हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है बायजूस की। तो बायजूस के 533 मिलियन डॉलर्स जो मिसिंग है, उसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है उनके एसेट्स को फ्रीज करने का। तो ये बहुत बड़ी चीज हो रही है बायजूस के लिए, एसेट फ्रीजिंग। इससे पहले हमने एक पैटर्न देखा था, एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही थी। उसके बीच में हमने एक पैटर्न देखा, सारे एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दिया, सारे ऑफिस एक तरह से बंद कर दिए। तो बहुत अगली एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों की कमेंट सेक्शन में आता है कि भाई हम तो चाहते हैं इसको बर्बाद होता हुआ देखने। बट अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो एक बिजनेस माइंड से सोचा जाए तो वी शुड नॉट सेलिब्रेट इट, है ना। हाँ, बट ये है कि भाई उन्होंने काम गलत किया, लोगों के साथ धोखा किया। वो एक, मैं कहता हूँ, नीयत की खराबी थी। बट बिजनेस कोई डूब रहा हो और आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको खुशी तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मेटा की बात करके चलूँ तो उनके हिसाब से जो इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री है, वो 2.5 लाख जॉब क्रिएट करेगी 2025 तक, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। कहा जा रहा है $8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। एक्साइटेड है बहुत सारे लोग गेमिंग को लेके, मैं भी एक्साइटेड हूँ। मुझे भी लगता है कि भाई बढ़िया है। प्लेस्टेशन बहुत शौक शौक में लिया था, यूज़ तो किया नहीं। स्टार्टिंग के अंदर 3-4 गेमें खेली, इसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। बाकी मुझे भी लगता है, मैं भी चाहता हूँ गेमिंग करना, बहुत बचपन में खेला करता था। उसके बाद जब बड़े हुए तो काम धंधे में बिज़ी हो गए और टाइम नहीं मिल पाया। अगली खबर एक और बड़ी खबर है, अडानी ग्रुप की है। अडानी ग्रुप के ऊपर ब्राइबरी का एलिगेशन है, रिश्वतखोरी का, कि उन्होंने एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल्स को पैसा खिलाया है। यूएस के कोर्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसका बहुत बड़ा रीज़न क्यों कहा जा रहा है। देखो, यूएस में रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी, बट इन्वेस्टर्स जो अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टेड है वो यूएस वाले हैं, इसलिए यूएस के अंदर चल रही है। स्क्रूटनी को फास्ट कर दिया है, प्रोसेस को फास्ट कर दिया है। बट अगर देखा जाए, अभी भी यूएस गवर्नमेंट अडानी ग्रुप के साथ में काम कर रही है। अगर हम बात करके चले, जो श्रीलंका के ऊपर पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है अडानी ग्रुप के साथ में मिलके, तो उस पर सपोर्ट किया जा रहा है एज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। और मेरे को लगता है कि इसके ऊपर जियोपॉलिटिकल रीजन भी है कि चाइना को काटने के लिए अडानी से पोर्ट्स बनवाए जा रहे हैं। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम की जो पीओएस मशीन है, जो छोटी सी कार्ड स्वाइप वाली मशीन है, कई जगहों पे आपने देखी होगी। तो भाई उनके जो टर्मिनल है वो आरबीएल बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जिनके पास में वो मशीन है वो चलती रहेगी। पेटीएम ही सर्विस देने वाला है, बट जो पीछे का सिस्टम होगा वो आरबीएल बैंक देखेगा। तो सही है ना, बहुत सारी चीजें सीमलेस हो रही है बैंक होने के, बंद होने के बावजूद। कहा जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ जो वॉलेट यूजर्स है ना, उनको भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इससे। बट जिन्होंने फास्टैग लगा रखा है उनका क्या होगा। अगली खबर क्रेड की है। तो क्रेड ने 250 करोड़ का ई सॉप और अनाउंस किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। पिछले कुछ टाइम से ई सॉप्स की कहानी चल रही है, अच्छी बात है। तो अगर आप क्रेड के अंदर हो तो मुझे बताना कितने पैसे आपके पास ई सॉप्स की टर्म्स पे अभी के टाइम पे। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो एयर इंडिया विहान डॉट ए आई का यूज करने वाली है अपने ऑपरेशंस के लिए, और इसके चक्कर में एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने 180 एम्प्लॉयज को निकाला, जो कि नॉन फ्लाइंग एम्प्लॉयज थे, मतलब हवा में उड़ने वाले नहीं थे, पायलट्स वगैरह नहीं थे। ग्राउंड स्टाफ को निकाला गया है क्योंकि शायद उनको टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर पा रही है। धीरे धीरे करके इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, बट लीडर अभी भी इंडिगो ही है। इंडिगो के पास में 60+% का मार्केट शेयर है। थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है इतने परसेंटेज से। अगली खबर एक अच्छा डेटा निकल के आया है जो कि शॉकिंग है। 53% लोगों को रिफंड नहीं मिला है जिन्होंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव किया था। उन्होंने रिफंड के लिए डाला था, उन्होंने कहा था रिप्लेसमेंट कर दो, कुछ भी कर दो। 53% को, भाई मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, जनरली बताऊं तो। प्रॉब्लम्स आई है, शायद 1-2 बार हुआ है जिंदगी के अंदर, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम प्रॉब्लम आती है, कंप्लेन डालो, रिप्लेस हो जाता है, रिफंड हो जाता है। मैं शायद ऐसी अननोन साइट से नहीं लेता हूँ, मैं थोड़ा ट्रस्टेड साइटों से ज़्यादा लेता हूँ, ये भी रीज़न हो सकता है। अगली खबर एक एडटेक कंपनी है प्लैनेट स्पार्क करके। तो वो ₹3.14 खर्च करती है ₹1 कमाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करके चले, ये कंपनी 7 साल पुरानी है। फिटजी इसे बैक करता है, और देखा जाए तो फिटजी का बुरा टाइम चल रहा है, लॉस लॉस। जो बैक किया है वो भी लॉस चल रहा है। अगली खबर मैकडॉनल्ड्स की है। तो उन्होंने ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है। कहा जा रहा है नए कस्टमर्स को ऐड किया जाएगा, बाकी मुझे लगता है बस किया जा रहा है। अभी ओएनडीसी का उस लेवल पे अडॉप्शन नहीं आया जितना आना चाहिए था। तो मतलब प्रोडक्ट मार्केट फिट वाली कंडीशन नहीं है।
देखो, कई बार क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। कई बार क्या होता है, हमको ऐसा लगता है ये जो हम बिज़नेस प्लान कर रहे हैं ना, ये तो एक कोर प्रॉब्लम को हिट कर रहा है, आग लगा देगा, स्केल कर देगा, सब कुछ कर देगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर उसको अडॉप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मेरे ख़्यालों में मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, बट जो मार्केट में जा रहा है, क्या जेन्युइनली लोग उसका उस लेवल पे यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव नहीं किया है, फ्यूचर के अंदर कर लेगी, बट अभी तो नहीं किया है। अगली खबर, इलेक्शन कमीशन ने बताया है, इंफ्रा कंपनीज जो है ना, उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड के डोनर्स बने हैं वो लोग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीमेंट, माइनिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, ये सब के सब बड़े डोनर्स हैं। अभी जो बायोकॉन की सीईओ है किरण जी, उनके ऊपर ट्विटर से किसी ने बोला कि आपने हर महीने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है कर्नाटका इलेक्शन पे, जब तक इलेक्शन नहीं आए थे। उन्होंने कहा नहीं, 6 करोड़ ही टोटल किए हैं, और उन्होंने बोला सबको इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है। मैंने कल बोला था, मुझे लगता है कई लोग उसको गलत लेवल पे ले गए कि भाई इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है। अब उसके अंदर फेवर होता है या नहीं होता है, मैंने नहीं बोला है। मतलब मैं तुमको कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट है, मतलब अगर कोई किसी को लगा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही कर रहा है, चैरिटी नहीं कर रहा है। चैरिटी करनी होगी तो और जगहों पे कर सकता है। मैं मतलब इसको नहीं करना चाहूँगा डिस्कस ना, मुझे लगा कि मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर किया था और वो एक ऑनेस्ट ओपिनियन था, पर कई लोग उसको गलत डायरेक्शन में ले गए। कई लोगों ने मेरे को बोला कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, और कई लोगों ने बोला मैं बीजेपी हेटर हूँ। मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर दोनों कम्युनिटीज़ मेरे अगेंस्ट होकर रखी थी। इट्स बेटर कि ऐसी बातें ना किया जाए, पहले ही इलेक्शन सीज़न आ रहा है, तो मैं अवॉइड करूँगा ऐसी बातों को। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने जो एआई मॉडल के ऊपर एडवाइजरी निकाली थी, उसको वापसी ले लिया है। अभी एडवाइजरी थी क्या? बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा था अगर इंडिया के अंदर कोई भी अपना एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ही वो लॉन्च कर पाएगा। अभी रोक दिया गया है और कहा है कि भाई ये वैलिड नहीं। देखो सिंपल सी बात, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर उँगली उठाई थी, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, इसके चक्कर में आप डेवलपमेंट रोक रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट अब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कर लो, बट एक चीज़ को प्रॉम्प्ट करवा देना कि भाई ये अभी अनटेस्टेड है, अभी मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं, ये है, वो है। ये एक नोटिफ़िकेशन ज़रूर करना मार्केट में। अगेन इलेक्शंस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता मिस इन्फॉर्मेशन फैले। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहूँगा, कल हमारी वीडियो आने वाली है पॉडकास्टिंग के ऊपर, जो कि एक फ्री कोर्स होने वाला है, एक वर्कशॉप ही होने वाली है। और पहले मेरा प्लान था इसको पेड करने का, फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जहाँ पर आप पहले वीडियो देखो, अगर आपको अच्छी लगे तो पे कर देना, ठीक है? तो हमने कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा होगा वीडियो के, आप आराम से देखना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत देना, आपको लगता है पैसे दे सकते हो तो दे देना। 99 रुपीज़ प्राइस रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए सपोर्टर्स कंटेंट के। अगर हमको लगेगा अमाउंट अच्छा इकट्ठा हो रहा है, तो हमको ये भी पता लग जाएगा हमारे पास कितना बजट है आगे भी और कंटेंट प्रोड्यूस करने का। तो मैं और लोगों को पैसा देके भी कंटेंट प्रोड्यूस कर पाऊँगा। ये एक तरह का बिज़नेस मॉडल भी बनता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन को डिटेल में सीखना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं 3 डे की। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप जाके एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन होने वाली है हमारे दिल्ली ऑफिस के अंदर। 3 दिन होगी, फुल डे टाइप्स मान के चलो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरा कंटेंट क्रिएशन सिखाएँगे। एडिटिंग से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेके कैसे बोला जाता है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है, कैमरा एंगल्स क्या होते हैं, कैमरा मूवमेंट्स क्या होती है, सारा प्रोडक्शन का सारा खेल कवर करेंगे। कोशिश करेंगे आपके साथ में एक वीडियो बना के, उसको एडिट करके, उसको पब्लिश कर पाएँ, उसकी पैकेजिंग बना पाएँ, सब कुछ कर पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है, तो अगर आप चाहो तो उस वर्कशॉप के लिए एनरोल कर सकते हैं। और सिंपल सी बात, लिमिटेड सीट्स ही है, तो जल्दी ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है ये वाली शायद जल्दी भर जाएगी। अगली खबर सीसीआई की है, तो सीसीआई ने एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन बैठाई है प्ले स्टोर के इन ऐप बिलिंग सिस्टम के ऊपर, और ये बड़ी चीज़ है देखा जाए तो। सबके सब पीछे पड़ रहे हैं प्ले स्टोर और आईओएस के पीछे। जल्दी रेट्स कम हो जाए, 30% है, 30% का 5% तक आए, तो चीज़ें सही होती हुई दिखाई देगी। देखो, यूपीआई के ऊपर 0 लगता है, नॉर्मल गेटवेज़ 2%, 2.5% लेते हैं। तुम 5% ले लो, 6% ले लो, 7% ले लो, 30% बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल ने जो चाइना में फेक सेल्स का दावा किया था, उसके चक्कर में $490 मिलियन दे रहे हैं सेटलमेंट के लिए। तो बेसिकली हुआ क्या था कि
कुछ टाइम पहले टिम कुक ने बोला था कि सब कुछ सही है वगैरह-वगैरह, चाइना से कोई नहीं है। अचानक जब डेटा निकल के आया था तो उसके अंदर जो चाइना की सेल्स थी वो घटती हुई दिखाई दे रही थी। उनका कहना था हमको चाइना में टेंशन नहीं है, बट ये जो सेल्स घटी है ना, ये जो यूएस चाइना का सीन चल रहा है इसके चक्कर में हुई है। बट एक्चुअली एडॉप्शन कर्व घटता हुआ दिखाई दे रहा था। लोग हुआवे की तरफ ज़्यादा स्विच हो रहे थे। तो अब वो सेटलमेंट के लिए पैसे दे रहे, अपने आप को गिल्टी नहीं कह रहे, भाई हमारी गलती नहीं है, बट फिर भी दे रहे थे, जो तुम्हारा खर्चा-वर्चा है ना उसके लिए पैसे रख लो। अगर हम एप्पल विज़न प्रो की बात करके चले तो अभी रिसेंटली उसको एक सर्जन ने यूज़ किया है स्पाइन ऑपरेशन के लिए और उन्होंने बोला है कि बहुत हेल्प करी है। अब मेरे हिसाब से हेल्प क्या करी गई होगी, मैनुअल्स टाइप की चीज़ें आ रही होगी, व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अभी क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ उतनी लेवल पे रेडी नहीं है। खासकर ये एप्पल विजन वगैरह-वगैरह, आप कंप्यूटर के साथ में एक वीआर डिवाइस को कनेक्ट करके काम कर सकते हो, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल रेंडरिंग करेगी, वो मुझे लगता है पॉसिबल है। अभी एप्पल के लिए ऐप्स तो बनी नहीं है उस लेवल की। आपने पीडीएफ-वीडीएफ रन कर दी तो बात अलग है, क्योंकि ऐप्स वैप्स उस लेवल की नहीं बनी है। सर्जन के लिए कोई स्पेसिफिकली ऐप थोड़ी ना बनाएगा अभी। तो मेरे हिसाब से क्योंकि एप्पल विजन प्रो उस लेवल का प्रोडक्ट नहीं निकला है, तो ये शायद खबरें बनाई जा रही है और चीज़ों को फॉर्मुलेट किया जा रहा है। लोगों ही लोगों को ओहो! बहुत अच्छी चीज़ है। अगली खबर टिकटॉक की है, तो टिकटॉक का यूएस में बैन होने वाला है, बट अगर इनके यूएस के रेवेन्यू की बात करके चले, $16 बिलियन को क्रॉस कर गया है। अब इसके चक्कर में होने क्या वाला है, बैन से बचने के लिए इनको अपने शेयर्स बेचने हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टेक यूएस के अंदर देने। अब रेवेन्यू बढ़ गया है, तो अगर ये अपने आप को बेचेंगे, तो वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगली खबर एडोब की है, तो उनकी शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए 14% से, क्योंकि भाई उनकी मार्केट घट रही है। लोग मिड जर्नी वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इनके फ़ोटोशॉप नहीं यूज़ कर रहे। मैं भी अपना बताता हूँ, मैं भी फ़ोटोशॉप का अडॉप्शन बहुत कम कर दिया है, मुझे कैनवा से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब कैनवा के अंदर ही डाली भी इंटीग्रेट हो गया, बहुत कुछ इंटीग्रेट हो गया, तो मुझे लगता है कैनवा पे सारा काम हो जाता है। हाँ, मैं मिस करता हूँ फ़ोटोशॉप को, इलस्ट्रेटर को, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में डाल ही नहीं रखा तो यूज़ नहीं कर पाता। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें अब कैनवा निपटा देता है, तो मैं क्यों जाऊँ फ़ोटोशॉप वगैरह की तरफ। अगली खबर, ट्विटर के जो मास ले ऑफ हुए थे, उसके ऊपर जो एम्प्लॉइज़ है, उन्होंने बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए। कहा जा रहा है 2000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ने केस फाइल किया है कि भाई उनको निकाला गया, गलत तरीके से निकाला गया। बेसिकली एलन मस्क जब आए थे तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी अपने हिसाब से, कंपनी को प्राइवेट कर दिया था, उसके बाद में मास ले ऑफ हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो वो जो एम्प्लॉइज़ को निकाला गया था, उन्होंने केस किया है। देखते हैं कहाँ जाती है पूरी-पूरी कहानी, क्योंकि स्टार्टिंग से ये बात तो चल ही रही है कि जो मास फायरिंग करी गई थी, वो सही थी या फिर गलत थी, और जो उनको पैसा मिल रहा था, कॉम्पेंसेशन मिल रहा था, वो दिया गया है, नहीं दिया गया ढंग तरीके से। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।